हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक टॉपिक को बार बार रिपीट करना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बता दिया था कि हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम कब हो सकता है, एग्ज़ाम के होने की पॉसिबिलिटी किस मंथ में है। उसके बाद भी आप लोग कंटिन्यू मैसेजेस किए जा रहे हैं और कंटिन्यू आप लोग कंफ्यूज हुए जा रहे हैं। बार बार आप डाइवर्ट हो रहे हैं कि यार एग्ज़ाम तो फेब मार्च में होगा, तो क्यों ना मैं सीईटी की तैयारी कर लेता हूँ, क्यों ना मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ। देखिए, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है इस मोमेंट पे आके, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको 1-1.5 साल से पढ़ा रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, स्पेशली इस भर्ती को लेके। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इस मोमेंट पे आके आप मिसगाइड होएं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जो सुन रहे हो और अभी जो सुनने में आ रहा है, ऑब्वियसली मैं भी सुन रही हूँ कि हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम फेब मार्च में होगा। ये सुनने में आ रहा है, चारों तरफ यही सुनने में आ रहा है कि फेब मार्च में एग्ज़ाम होगा। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी दिसंबर है, ठीक है, मिड दिसंबर या लास्ट दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी। अभी भी मैं आपको वही पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम फेब मार्च में नहीं, बल्कि एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी दिसंबर लास्ट ही है। ओके, तो आप मिसगाइड मत हो यार। आप एक बात बताओ, आप अब तक तैयारी करते आए हो, अब आप मिसगाइड हो रहे हो, तो ये आपकी कमी है, ठीक है। आपको ये मानकर चलना है कि एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, ओके, दिसंबर मिड में या दिसंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको ये सोच के चलना है। एक बात बताओ, ये सोचकर अगर आप दिसंबर लास्ट तक आप सोचकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मान लो किसी कारणवश, हालांकि पॉसिबिलिटी दिसंबर लास्ट तक ही होने की है, लेकिन कोई भी मान लो 1% मान लो एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो जाता है या फिर आगे चला जाता है, फेब मार्च में होता है, तब आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप अभी कवर कर लोगे तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा इतना ज़्यादा कि आपने दिसंबर मानते हुए अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, पूरा आप तैयारी करके बैठे हो कि यार हाँ, अब मेरे पास सारे हथियार हैं, अब होने दो दिसंबर में एग्ज़ाम और मैं पूरा अच्छे से कवर करूँगा और अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करूँगा मेरा पेपर। मान लो किसी कारणवश वो फेब मार्च में भी होता है, तो उसमें आपको इतना लॉस नहीं है, वो एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल ही उसको आपको लेना है। क्यों? क्योंकि आपको उस तैयारी को निखारने के लिए 2 महीने और हो जाएंगे, उस तैयारी को निखारने के लिए। लेकिन आप ये सोचो कि मेरा तो एग्ज़ाम मार्च में होगा या फेब में होगा, हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम, चलो यार मैं सीईटी की तैयारी कर लेता हूँ, चलो यार मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ, एग्ज़ाम तो लेट होगा। और इन केस एग्ज़ाम दिसंबर में ही हुआ, तब आप बताओ एंड मोमेंट पे आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपकी जो 2 साल की तैयारी है वो मिट्टी में मिल जाएगी इस मोमेंट पे आके। तो अब आपको ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा उलझनों में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा, कभी भी हो, हमें तो तैयार ही रहना है। कभी भी हो, हमें क्या मतलब है यार, एग्ज़ाम कभी भी हो, हम तो दिसंबर लास्ट मानकर चल रहे हैं। उसी हिसाब से हमें तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, उसी हिसाब से हमें अपना सिलेबस टाइम से पहले पूरा करना है और उसी हिसाब से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इन केस अगर पोस्टपोन भी होता है तो उसमें आपको रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा, टाइपिंग करने के लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर दिसंबर में एक्चुअल में ही हुआ तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो बन रही है, दिसंबर में होने की पॉसिबिलिटी तो बन ही रही है। और रही बात आपके कमेंट्स की, तो आपको बार बार एक ही एक क्वेश्चन पूछना मैं नहीं मानती कि सही होगा, या फिर मैं नहीं मानती कि आप एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, अगर आप मेरे थोड़े से एक्सपीरियंस को आप मानते हो, तो प्लीज़ कहीं भी जाकर ऐसा सर्च ना करें कि एग्ज़ाम कब होगा, या ये क्वेश्चन ना पूछें कि एग्ज़ाम कब होगा। अपने मन में ठान लें एग्ज़ाम
दिसंबर लास्ट तक होने की पॉसिबिलिटी है। मैं उसी तरह से अपना सिलेबस कवर करूँगा या कवर करूँगी। इन केस अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन भी होता है तब मैं अपनी तैयारी को और ज़्यादा निखार लूँगी या और ज़्यादा निखार लूँगा। तो आप जो 2 साल से तैयारी करते आए हो उसको मिट्टी में मत मिलाओ, गलती मत करो, ढीले मत पड़ो कि यार ठीक है एग्ज़ाम बाद में होगा, मैं तो सीईटी की कर लेता हूँ। करो ना, सीईटी का भी एग्ज़ाम आपको देना है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और सीईटी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो उसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। लेकिन आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम मार्च में चला गया है और मैं सीईटी में चला जाता हूँ, अभी सीईटी की कर लेता हूँ, हाईकोर्ट एलडीसी का सिलेबस एक बार छोड़ देता हूँ। हाईकोर्ट एलडीसी का सिलेबस तो आना ही है सीईटी में। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, उलझनों में ना पड़े। जितना ज़्यादा सुलझे हुए रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एग्ज़ाम दिसंबर में लास्ट में होने की पॉसिबिलिटी को मानते हुए आपको अपना सिलेबस टाइम रहते कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। दूसरी बात ये, दीपावली जा चुकी है, आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर चुके हो, अच्छे से रिफ्रेश कर चुके हो माइंड को। अभी बैक टू स्टडी आपको आना है। लर्न विद रजनी पे इंग्लिश की क्लासेस डेली स्टार्ट हो रही हैं, हो चुकी हैं आज से ही। तो आपको प्रैक्टिस सेट्स भी आपको पूरे देखने हैं और मॉडल पेपर भी हम 1-2 दिन में ही स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर बेस्ड होगा। उसी के हिसाब से हम जो वेटेज था क्वेश्चंस का, उन क्वेश्चन के वेटेज के अकॉर्डिंग ही हम मॉडल पेपर आपके लिए बनाएंगे। मॉडल पेपर ज़रूर देखें, जो प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ उनके क्वेश्चंस अच्छे से देखें, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस भी उनमें होते हैं। आई होप आप इस वीडियो से ज़्यादा भी नहीं तो थोड़े बहुत तो मोटिवेट हुए होंगे। और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके साथ हूँ यहाँ तक इस जर्नी में, तो आपको मिसगाइड होने से तो कम बचा लूँ। तो आज के लिए इतना ही। अपनी जो इंग्लिश की क्लासेस हैं उनको डेली लें, डेली क्वेश्चंस निकालें। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से टाइम रहते पूरी हो जाएगी। रिवीजन फिर आपको करना है।